आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। पुनः एक बार गणित के सीरीज को शुरू करते हुए और आप सबको पुनः बहुत सारी ढेर बधाई देते हुए कि आप लोगों ने बहुत प्यार दुलार आशीर्वाद इस यूट्यूब चैनल को दे रहे हैं और आगे भी लगातार देते रहिएगा। जैसा कि पेपर एसएससी जीडी का होने वाला है और एक एक चैप्टर का एनालिसिस हम लोग करेंगे, तो आज एक चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे औसत, एवरेज। और औसत का मतलब ये होता है ना बहुत बड़ी चीज और ना बहुत छोटी चीज, जो बीच का एक माध्यम होता है, बीच का एक रास्ता होता है, उसी को हम औसत कहते हैं। इस औसत को सांख्यिकी में हम माध्य भी कहते हैं। इस औसत को सांख्यिकी में हम माध्य भी कहते हैं। आम बोलचाल में इसे लोग ओवरेज कहते हैं। तो ये गलत बोलते हैं, ये सही नहीं बोलते हैं, ये गलत बोलते हैं। हमेशा एवरेज होता है। एवरेज का मतलब ये होता है कि बीच का रास्ता। जैसे समझ लीजिए कि अगर हम संख्याओं की बात कर रहे हैं तो कुछ संख्याओं के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। जैसे अगर बात कर लें नेचुरल नंबर की, प्राकृतिक संख्या की, तो एक से लेके अनंत तक की संख्याओं की जो सीरीज होती है, इसी को हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। वे संख्याएं जिसे हम गिनती में गिन सके उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अगर प्राकृतिक संख्या का औसत पूछ लिया, कहा यहाँ सवालों में, जैसे प्राकृतिक संख्या का औसत अगर कह रहा है तो प्राकृतिक संख्या का औसत का मतलब कि लगातार प्राकृतिक संख्या। अगर कहे 1 2 3 4 5 प्राकृतिक संख्या का औसत क्या होगा, तो औसत का मतलब होता है औसत बराबर कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। जैसे आप समझ लीजिए कि अगर 5 पदों का औसत कर लिया तो कुल पदों का योग का मतलब होता है जोड़, और संख्या जितनी है संख्या, जैसे 1 + 2 + 3 + 4 + 5। अब बात समझने का प्रयास करिएगा। बटा के कई संख्या 1 2 3 4 5 से भाग दे दें तो 2 1 3 और 1 और 2 3 3 3 6 6 4 2 10 5 15 बटा के क्या हो जाएगा 5 5 3 15। हमारा औसत मान क्या आ गया 3 आ गया। वैसे भी देखिए 1 2 3 4 5 लिखा है, इधर 2 छोड़ दें, इधर जो बीच वाला ही है वही मेरा क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा। अगर इसको मैं लिखना चाहूँ और संख्या को आगे बढ़ाएं, 1 2 3 4 5 6 7 अगर 8 करें तो आप कहेंगे सर आप 2 तो इधर ले लिए, 2 इधर ले लिए, बीच का बच गया तो आप उसे औसत कह रहे हैं। लेकिन 8 संख्या है, 4 इधर ले लेंगे, 4 इधर लेंगे तो बीच में तो कुछ नहीं बचा। बीच में जब कुछ नहीं बचा तो एक रास्ता बचा, 4 और 5 के बीच में 4.5 होता है। तो ये 4.5 आया कहाँ से, 4 और 5 को जोड़ देंगे, 4 और 5 को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे, तो 9 में 2 से भाग देंगे तो 4 क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो ये बीच का क्या आ गया मेरा, मतलब औसत आ गया। ये वैसे भी कि जब औसत पूछे तो कुल मिला के औसत बराबर होता है कुल पदों का योग t और कुल पदों का संख्या a बराबर एवरेज औसत। ये आपका एक फार्मूला होता है। इस फार्मूले पर पूरी गणित लग जाती है, पूरी गणित की सवाल लग जाती है। उस पर कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जो लगेगा नहीं। आइए कुछ बातें और सीखने का हम प्रयास करते हैं, इसी के तहत जानने का प्रयास करते हैं। जैसे देख लीजिए कि पूछ ले, जैसा कहा है आप लोग के सीट में कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। कह रहा है कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। अभाज्य संख्याओं का औसत, अभाज्य संख्या को हम ऋण संख्या भी कहते हैं। सबसे पहले जाने कि अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या समझ लीजिए, ऋण संख्या वे संख्याएं, वे प्राकृतिक संख्याएं जो एक से और खुद से कटे, तीसरी किसी संख्या से न कटे, उसे ऋण या अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे देख लीजिए, 1 न तो भाज्य संख्या न ही अभाज्य संख्या। 2 देखिए 1 से कट रही है, 2 से कट रही है, तीसरी किसी संख्या से नहीं कटे तो ये हमारा क्या है, अभाज्य संख्या है। 3 देख लीजिए, 3 1 से कट रहा है, 3 से कट रहा है और किसी से नहीं कट रही है, हमारा क्या है, अभाज्य संख्या है। अब यहाँ ये 5 हो गया, 7 हो गया, इस तरह से अभाज्य संख्या है हमारे। 9 देख लीजिए, 9 हमारा 1 से कट रहा है, 9 से कट रहा है, 3 से भी कट रही है, हमारा अभाज्य संख्या नहीं है, हमारी क्या है, भाज्य संख्या। कह रहा है कि 10 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। 10 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा, तो 2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13 + 17 + 19
प्लस 23 प्लस 29। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक प्रश्न और पूछता है कि एक अंक की कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। एक अंक की कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो एक अंक की कुल 1 2 3 4 चार अभाज्य संख्याएं। एक प्रश्न और पूछ लेता है आपके एग्जाम में नंबर सिस्टम से कि 1 से लेकर 100 तक के गिनती में कुल कितने अभाज्य संख्याएं हैं। तो 1 से लेकर 100 तक के गिनती में कुल अभाज्य संख्याओं की संख्या 25 है। कुल अभाज्य संख्याओं की संख्या 25 है। तो अगर प्रश्न पूछ लेता है कि 2 अंकों वाली कुल कितनी अभाज्य संख्या, तो 21 है, क्योंकि एक अंक वाली हमारी कितनी है 4 निकल गई, तो 25 में से निकल जाएगी। अब एक सवाल और पूछ लेता है कि 1 से लेकर 50 तक की कुल अभाज्य संख्याएं कितनी है। 1 से लेकर 50 तक की कुल अभाज्य संख्याएं 15, ठीक, और 51 से 100 तक के बीच में हमारी 10 है। टोटल 25 अभाज्य संख्याएं। तो 10 से आप भाग दे देंगे। अब जब जोड़ेंगे तो आप जोड़ लीजिए, यहाँ पे जोड़ लीजिए 9। तो जैसा कि हम सभी अभाज्य संख्याओं को जोड़ने का प्रयास करेंगे, तो जोड़ेंगे तो 129 होगा। आप 10 से भाग देंगे तो एक अंक पे दशमलव लग जाएगा, तो मेरा औसत क्या आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा मेरा 12.5। कितना आ जाएगा 12.5। देखिए मिटा देते हैं इसे। बहुत ही जानदार तरीके से सवाल था ये। और आप समझ लीजिए कि आपके एग्जाम में अभाज्य संख्या और ऋण संख्या से, प्राइम नंबर से एक सवाल तो पूछेगा। औसत में पूछे चाहे जहां पूछ ले, एक सवाल तो पूछेगा। देखिए एक सवाल है आपके सीट में, बड़ी जानदार तरीके से सवाल दिया गया है कि कहा है कि 4 संख्याओं में से पहली 3 संख्या का औसत 18 है। जो बच्चे लिखे नहीं है प्रश्न को लिख लें, बोल रहे हैं एक बार। 4 संख्याओं में से पहली 3 संख्याओं का औसत 18 है तथा अंतिम 3 संख्याओं का औसत 16 है। यदि अंतिम संख्या 19 हो तो प्रथम संख्या क्या होगी। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर जी पहले अंतिम 3 फिर 3, टोटल 6 संख्या। ऐसी कोई नहीं है, संख्याएं हमारी 4 ही है, 1 2 3 4। और कहने का मतलब समझिए कि इधर पदों के संख्या को जब इधर ला लें और औसत में गुणा करेंगे तो टी का मान जब निकलेगा तो कुल पदों का योग निकलेगा। अब औसत बराबर कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। ये समझ लीजिए, ये चीज जान लीजिएगा। तो 4 संख्या है। सवाल कह रहा है कि 4 संख्याओं में, ये 4 संख्याओं में पहली 3 संख्या का औसत, ये 3 संख्या का औसत, 3 संख्या का औसत हमारा 18 है। तो कितना हमारा हो जाएगा, 4 संख्या में पहली 3 संख्या का औसत हमारा 18 है। तो 18 का 3 का गुणा कर लिया, 18 36 54। मतलब कि हम पहले दूसरे और तीसरे को जोड़ेंगे तो योग हमारा 54 आ गया। ये क्लियर नहीं है कि पहली संख्या क्या है, दूसरी संख्या क्या है, तीसरी संख्या पता नहीं है, लेकिन 3 संख्याओं को जोड़ेंगे तो यहाँ योग 54 आ गया। फिर कल अंतिम 3 संख्याओं का औसत जो है 19, अंतिम 3 संख्याओं का औसत जो है 16 है। अंतिम 3 का, तो अंतिम का इधर 1 2 और 3, इधर 3 संख्या का औसत क्या है हमारा 16 है। 3 अंतिम संख्याओं का औसत क्या, 16 3 क्या हो गया 48। इधर 3 संख्याओं का जो योग आ गया वो हमारा 48 आ गया। इधर संख्याओं का जो 3 योग आ गया वो 54 आ गया। अब कह रहा है कि अंतिम संख्या 19 है। अंतिम संख्या का मतलब कि ये वाली संख्या कह रहा है कि 19 है। अगर 19 इसमें से घटा दे तो पूछ रहा है प्रथम संख्या, इसके बारे में पूछ रहा है कि इसका मान क्या है। अगर 19 घटा दें तो 9 में से हमारा 18 में से 9 जाएगा, 9 बचेगा, 3 में से 29 बचेगा। 29 बचा क्या, इन दोनों संख्याओं का योग बचा। अब इन तीनों संख्याओं का योग 54 है, तो 54 में से इन दोनों संख्याओं को घटा देंगे तो हमारा क्या है, 14 में से 9 जा 5 हो जाएगा, और यहाँ 4 में से 2 जा 2। हमारी पहली संख्या क्या हो जाएगी, 25 हो जाएगी। हमारी पहली संख्या क्या हो जाएगी, 25 हो जाएगी। अगर आपको लगता है कि दूसरी संख्या क्या होगी, तीसरी संख्या क्या होगी, कुछ ज्ञात नहीं इसमें कर सकते। जब तक इन दोनों का कुछ अंतर नहीं दिया हो तो इनका मान नहीं ज्ञात कर सकते। बस हम इतना जानते हैं कि दूसरी और तीसरी को संख्या को जोड़ेंगे तो उनका योग 29 होगा, बस इतना जानते हैं। इसके अलावा कुछ पता नहीं कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन नीचे है, कौन ऊपर है। ये सारी बात रहती तो आप इस सवाल को लगा सकते थे, लेकिन बस कर रहा है पहली संख्या, तो 3 संख्याओं का औसत 18 है तो योग 54 हो गया, अंतिम 3 का 16 है तो 48 हो गया। इधर योग 48 था इसलिए इसको घटा देंगे, अंतिम दिया 19 घटा दिए, इन दोनों का योग निकल गया 29, फिर इन तीनों के योग में से 29 को घटा दिए तो पहली संख्या हमारी क्या आ जाएगी, 25। मुझे आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए आपके सवाल इसी पे बनेंगे,
इसी पे एकदम बनने वाले सवाल है। देखिए आप सवाल देखिए, औसत के बड़े जानदार तरीके से सवाल देखिए। अगला देखिए, कह रहा है विराट कोहली का 9 पारियों में एक निश्चित बल्लेबाजी औसत थी। तो 9 क्या है, 9 पालियां है, तो 9 पदों की संख्या है, तो कुछ औसत रही होगी, मान लीजिए यक्स, तो कुल पदों का योग हमारा कितना आ गया, 9 यक्स, यानी कुल रन हमारा 9 यक्स बना। कह रहा है कि 10वीं पारी जब उसने खेला तो 106 रन बनाए, यानी कुल पदों की संख्या 10 हो गई। तो इस प्रकार औसत में 6 रन बढ़ गया। औसत जो पहले एक्स था उसमें 6 रन बन गया। अब देखिए औसत बराबर कुल पदों का योग। अब देखिए 9 एक्स था, ये 9 पाली खेला तो 10वीं पाली में वो 106 रन बनाया। तो कुल पदों का योग हमारा हो गया, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। ये 9 पारी का रन था, ये 10वीं पारी का, कुल पदों की संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 10। तो कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या बराबर औसत। औसत में 6 की वृद्धि हो गई है, तो औसत में 6 की वृद्धि हो गई, तो पहले औसत मेरा यक्स था, अब औसत हमारा हो जाएगा यक्स प्लस 6 हो जाएगा। क्लियर। तो प्रश्न में कह रहा है कि उसका नया बल्लेबाजी औसत क्या है। ये वाला औसत नहीं पूछ रहा है, जो बढ़ के औसत हुआ है ये औसत पूछ रहा है कि क्या है। तो हम यक्स का मान निकाल दें तो उसमें 6 जोड़ देंगे तो नया औसत निकल जाएगा। अब आइए कैसे करते हैं, 9x प्लस 106 बराबर 10 का गुणा इधर करेंगे तो हो जाएगा 10x, 6 का गुणा इधर करेंगे तो हो जाएगा प्लस 60। तो 60 इधर ले जाएंगे, 9 106 माइनस 60 बराबर 10x माइनस कितना हो जाएगा हमारा 10x माइनस 9x। तो 10x में से 9x घटाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, हमारा x की ओर हो जाएगा। यहाँ 6 हो गया, 10 46। x का मान मेरा क्या था 46, यानी जो पहले औसत था वो 46 था, लेकिन नया औसत जो 6 बढ़ गया है तो 46 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 6 12 को 2 80 4 1 5, नया औसत हमारा क्या हो जाएगा 52। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा उत्तर हो जाएगा 52। मुझे आशा नहीं पूरा विश्वास है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। फिर एक बार देखने का प्रयास करें। कह रहा है कि 9 पारी खेलकर कुछ औसत रन बनाया विराट कोहली ने, तो 9 पारी का औसत मान लिए x मान लिए, तो कुल दोनों का गुणा कर लिए, पदों की संख्या और औसत का गुणा करेंगे, कुल पदों का योग होगा। तो 10वीं पारी जब उसने खेला, 10वीं पारी जब वो खेला तो रन बना दिए 106, तो ऊपर हो जाएगा कुल पदों का योग फार्मूले के तहत, और नीचे कुल कितनी पारी खेला 6 पारी, तो औसत बन गया। और औसत क्या हुआ, पहले से 6 की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। तो जैसा करेंगे 9x प्लस 106, 10x इधर गुणा 6 60 इधर हो जाएगा, 60 इधर घट जाएगा तो 46, और 9 10x में से 9x घट जाएगा तो x का मान 46 है। अगर प्रश्न में ध्यान दीजिएगा, पूछेगा कि 9वें पाली तक का औसत क्या था, तब उत्तर में 46 होगा, और आपके ऑप्शन में दोनों होगा, आपके ऑप्शन में दोनों है, तब औसत 46 होगा। लेकिन कह रहा है कि नए बल्लेबाजी का औसत क्या होगा, तो नए बल्लेबाजी का औसत 52 होगा। आपका उत्तर ऑप्शन में 52 होगा, और 52 सही होगा। बहुत जानदार तरीके से समझने का प्रयास करिए। आप लोग बहुत अच्छा पढ़े हैं। हमारे आर निश्चय एकेडमी यूट्यूब चैनल पे जाके औसत का चैप्टर पढ़ें बारीकी से। जितना मैं बताया हूँ, जो कंसेप्ट बताया हूँ, उसी कंसेप्ट पे आपके सवाल आए हैं, इसको आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। आइए देखिए, एक बड़े ही जानदार तरीके से कह रहे कि एक गणित की परीक्षा में 30 छात्रों द्वारा औसत अंक 100 में से 76, औसत अंक 100 होना चाहिए, उसमें से 76 है। तो अब बता दीजिए, अब ये मिटा दें, छात्र कितने हमारे 30 है, गुणे औसत अंक कितना है हमारा 76 है। अब दोनों का गुणा करेंगे तो 30 छात्रों में अंक जो मिलेगा मेरा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, 6 18 को 8 हो जाएगा, हासिल 1 हो जाएगी, 7 के 21, 6 18 हासिल 1, 7 के 21, 21 से क्या हो जाएगा 22, ठीक ना, नहीं गलत किया क्या, 3 6 18 को 8 और हासिल 1, 3 7 21 से 22 सही है। कुल हमारा जो परीक्षा का अंक है 2280 है। कितने छात्र थे हमारे, 30 छात्र थे। अब बात कर रहा है कि अनजाने में एक छात्र के अंक 65 के बजाय 56, मतलब जब योग जुड़ रहा था तो एक छात्र जो था उसका अनजाने में 65 अंक इसमें जुड़ना चाहिए था, लेकिन जुड़ा कितना 56 जुड़ा। तो कहीं ना कहीं उस बच्चे के साथ मतलब अन्याय हुआ कि 65 अंक को पाया था लेकिन जुड़ा 56 ही, तो कम जुड़ा तो हमको ज्यादा, कितना कम जुड़ा हमारा 9 अंक कम जुड़ा। 9 अंक अगर कम जुड़ा तो 9 अंक इसमें क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 2289 हो जाएगा।
फिर कह रहा है कि दूसरे छात्र के अंक 48 के बजाय 84 लिख गए। एक दूसरा कोई छात्र था, उसको पाना चाहिए था 48, लेकिन पा गया, लिखा गया 84, तो कहीं ना कहीं उसके साथ और वो मिला, वो लड़के के तरफ ज्यादा हो गया, लड़के को अंक ज्यादा दे दिया गया था, पाया था कम। कितना ज्यादा दे दिया गया था? तो 14 में से 8 जाए 6 और 7 में से 4 जा 3, 36 अंक ज्यादा दे दिया गया था। तो इसमें से 36 अंक क्या करेंगे हम, घटा देंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 और ये क्या आ जाएगा 5, ये क्या आ जाएगा 22। अब कह रहा है सवाल में कि सही औसत क्या। अब इसमें अंकों का हेरा फेरी जो हुआ था उसका सही औसत क्या है। तो हमारे जो छात्र थे वो 30 के 30 ही है और a का गुणा करेंगे तो योग हमारा जो ओरिजिनल बना है 2253 बना है। तो अब क्या करेंगे, औसत पूछ रहा है, सही औसत बराबर 2253 बटा के 30, तो 3 दहा में 30 और 3 7 21 और 3 5 15, 3 1 कम 3, एक अंक पे 0 तो 75.1, यानी ओरिजिनल औसत, ओरिजिनल अंक उन बच्चों का जो था 75.1 था, लेकिन गलती की वजह से 76 हो गया था। तो कहीं ना कहीं ऐसे सवालों को ध्यान दीजिएगा कि जिसमें अंक कम जोड़े होंगे घटाकर उसमें ज्यादा जोड़ देंगे, उसके बाद जो अंक भूल से ज्यादा जोड़े होंगे तो इन दोनों का अंतर करके इसमें से घटा लेंगे, तब जाके पूरे संख्याओं का हमारा कुल योग आएगा। मुझे पूरा आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि ये सेशन आपको समझ में आ रहा होगा। आगे के सवालों को देखते हुए हम समझते हैं और ईमानदार तरीके से सवाल इसमें दिया हुआ है शीट में। शीट सभी बच्चे लगाने का प्रयास करेंगे और देखिए और सारी सवालों को करने का प्रयास करें। एक सवाल दिया है, सेशन में दिया है सवाल, लिख ले, यदि 23, यहाँ लिख देते हैं, यदि 23 26 y प्लस 4 और y प्लस 7 का औसत 30 है। औसत 30 का मतलब औसत दिया है, पदों की संख्या हमारी कितनी है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, ये मेरा एक पद 4 और 5, कुल हमारी संख्या कितनी है 5 है। तो कुल योग कितना हो जाएगा हमारा 150, मतलब इसको 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 जोड़ेंगे सभी संख्याओं का तो योग हमारा 150 हो जाएगा। अब पूछ रहा है कि y का मान क्या होगा, यहाँ पूछ रहा है कि y का मान क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे। अब कहीं ना कहीं पहली दूसरी संख्या का मान दिया है, तो दो संख्या का मान इसमें अगर दिया है तो दो संख्या का योग दो संख्या का औसत में गुणा कर दे तो योग आ जाएगा कितना, 6 3 9 हो जाएगा और 2 2 4, 49 को अगर घटाएंगे तो मेरा 101, मतलब तीन संख्याओं का औसत हमारा कितना, योग कितना हो गया 101। 101 जो योग हुआ तो योग का मतलब कि इसको 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 जोड़ेंगे तो मेरा मान 101 आएगा। तो आइए जोड़ते हैं, हमारा y प्लस 4 प्लस y प्लस 7 जोड़ लिए बराबर 101 हो गया। आप देखिए कितना हो जाएगा, 3y प्लस 7 4 11 बराबर कितना हो जाएगा हमारा 101। अब इधर 11 है प्लस तो इधर ले जाकर घटा देंगे, तो 3y बराबर 101 माइनस 11 तो 0 1 90, तो y बराबर 3 30 यही 90, तो कितना होगा y का मान हमारा कितना आ जाएगा, y का मान हमारा कितना हो जाएगा 30 आ जाएगा। तो इस तरह से कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए कि हमारा नेट का जो फार्मूला आपको NET वाला आपको क्लास में भी बताए हैं और आपको इस पर यूट्यूब पर भी बताए हैं। इस नेट के फार्मूले के जरिए आपके एग्जाम में जो भी सवाल आएंगे उसको करने का आप क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। आइए एक और सवाल देख लीजिए, बहुत ही जानदार तरीके से सवाल दिया गया है, आप समझेंगे इसे, आप करने का प्रयास भी करेंगे, मिटा देंगे इसे। देखिए अब आइए इस सेशन को समझ लीजिए। जैसे दिया है एक समूह में 30 लड़कियों का औसत भार 35 है, लड़कों की संख्या 30 है, इनका औसत भार 35 है, तो गुणा कर लेंगे तो कुल योग निकल के आ जाएगा 5 5 3 15 3 3 10, कुल योग हमारा 1050 आ गया। कह रहे कि जब उस समूह में एक लड़की और आ जाती है और तो उसका 2 kg दो औसत भार 2 kg बढ़ जाता है, नई शामिल हुई जो लड़की है उसका भार। अब आपको जानदार तरीके से समझ लीजिए, इस सेशन को बताएं, कोई आ जा नहीं रहा है, बस शामिल हो रही है। तो 30 लड़कियां थी, एक लड़की आ गई तो 31 लड़कियां हो गई, औसत भार 2 बढ़ जाता है तो 35 था तो क्या हो गया 37 हो गया। अब हम गुणा करेंगे 31 में 37 का गुणा कर लीजिए, 7 एकम 1 7 7 37 हो गया और फिर 7 के 21 को 1 हासिल 2 3 3 के 9 9 2 11 7 4 और 1 1 क्या हमारा होगा 11 47 11 47। तो लड़की इसमें शामिल हुई तो 11 47 में से
1147 में से 1050 को घटा दीजिए 7 और 14 5 9 कितने केजी की लड़की होगी? 97 केजी की। आपको ट्रिक बहुत ही जानदार तरीके से बताए हैं कि औसत 35 के गिरा है तो 35 लिख लीजिए। अगर औसत में वृद्धि होगा तो प्लस लिखेंगे, कमी होगा तो माइनस लिखेंगे। ट्रिक मैं बता रहा हूं। तो वृद्धि हो रही है, प्लस लिखेंगे 2 की प्लस लिखेंगे। टोटल लोग कितने हो जा रहे हैं? 2 की वृद्धि हो रही है और टोटल 30 लड़कियां थी शामिल है तो टोटल कितने हो गए? 31 हो गई। तो यहाँ मेरा हो जाएगा 35 प्लस 2 कम 2 और 3 गुना के 6 तो कितना हो जाएगा मेरा? 62 5 2 7 और 36 9 टोटल कितनी 97 केजी की लड़की आई जो शामिल हुई। बहुत ही जानदार सेशन रहा। समझ लीजिए कि इसमें जो भी सवाल हम आपको बताए हैं आप होमवर्क में सवाल लिखने का काम करें। सवाल नंबर पहला लिखें और इसे करें आप। सवाल नंबर पहला जो है 20 और 50 के बीच की अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा? 20 और 50 के बीच की अभाज्य संख्याओं का औसत एवरेज कितना होगा? ऑप्शन नंबर ए 35.875, ऑप्शन नंबर बी 35.917, ऑप्शन नंबर सी 35.234, ऑप्शन नंबर डी 35.123। आइए एक सवाल और बहुत जानदार तरीके से आप लोग को देते हैं अभाज्य संख्याओं पे ही होमवर्क में। 25 और 45 के बीच आने वाली अभाज्य संख्याओं का औसत कितना है? 25 और 45 के बीच आने वाली अभाज्य संख्याओं का औसत कितना है? ऑप्शन नंबर ए 34 से 1/11, ऑप्शन नंबर बी 33 से 8/9, ऑप्शन नंबर सी 36 और ऑप्शन नंबर डी 36 से 1/5। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखने का प्रयास करिएगा और इसे समझने का प्रयास करिएगा। बहुत ही जल्द ही आप लोगों को अनुपात समानुपात का जो मेरा गेस पेपर है, गेस प्रश्न का पेपर है, वो मैं लेके आऊंगा और इस चीज को कराने का प्रयास करूंगा। वीडियो देखने के लिए आर निश्चय अकेडमी पे आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है।